स्टॉक चार्ट में कुछ ऐसे लेवल होते हैं जहां से प्राइस बार बार रिवर्स करता है, तो इसी लेवल को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है सिंपली। तो मैं यहाँ पे सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए एक लेवल होती है। लाइक फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मैं एक इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर दो पॉइंट्स होते हैं जहां से प्राइस मान लो एक सपोर्ट लेके या तो ऊपर की तरफ जाता है, सपोर्ट लेके मतलब अगर मान लो प्राइस इस तरह से आया और सपोर्ट लेके या तो ऊपर की तरफ जाएगा, और मान लो ये रेजिस्टेंस है तो प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आएगा, तो इसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं यही चीज आपको समझाने वाला हूँ ग्राफ के ऊपर सिंपली कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो सिंपल अगर मैं देखूँ सपोर्ट के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए होते हैं जहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दो लेवल हो गए हैं कि लेवल नंबर 1 तो ये हो गया ये वाला, और लेवल नंबर 2 ये हो गया, एक लेवल नंबर 1 हो गया। अब अगर आप सिंपली देखोगे यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह कैसे वर्क कर रहा है कि जैसे कि देखो ये प्राइस ने ब्रेकआउट करके गया था, प्राइस ये ब्रेकआउट करके गया और ये जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे सपोर्ट लिया इस पॉइंट पे जो हमने भी प्लॉट किया था, ठीक है। सेम इसी तरह प्राइस फिर से बाउंस बैक किया और फिर से प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया, यहाँ पे मान लो यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ गया, फिर से ये डाउन ट्रेंड में आने के स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया और ये फिर से ऊपर की तरफ गया, ठीक है। और सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 ये था, जैसे पॉइंट नंबर 1 ये हो गया, ठीक है ओके, और पॉइंट नंबर 2 ये हो गया। तो यहाँ पे मिनिमम हमें 2 पॉइंट चाहिए एक सपोर्ट पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिल गया। और अगर आप देखोगे इसको तो ये नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, नंबर यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है ये और यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है। तो इसी को हम सपोर्ट पॉइंट बोलते हैं या सपोर्टिंग लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन में क्या होता है, लोग खरीदते हैं, लोग बाय करने को इच्छुक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं तभी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, हम बाय कर रहे हैं तभी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके। सपोर्ट का पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो रेजिस्टेंस का काम होता है प्राइस को नीचे लाना, मतलब वो रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो हमने इसके अंदर भी 2 पॉइंट होंगे, फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक और यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अब मान लो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझेगा। इसके रेजिस्टेंस के अंदर भी 2 पॉइंट होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ये है, यहाँ से नीचे आया था प्राइस, पॉइंट नंबर 2 ये है, तो इस तरह से हम मिला के इसको एक रेजिस्टेंस जोन बना देंगे। और आप देखोगे कि प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब लोग बेचना चाहते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस फेस करेगा तो वहाँ पे लोग बेचते हैं, शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नीचे की तरफ। तो अब आप समझ चुके हो कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जोन क्या होते हैं, कि सपोर्ट जोन क्या होता है, रेजिस्टेंस जोन क्या होता है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे जोन का सिंपली यहीं पे एग्जांपल लेंगे। हम जोन क्या होता है कि मान लो यहाँ पे हमने एक ड्रॉ किया था, एक लाइन लिया था, पॉइंट ये इस तरह से एक पॉइंट लिया था सपोर्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट जब भी आप मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आप एक ये लाइन पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो इस ये लाइन को तोड़ा भी है इसने, ठीक है। तो उस समय हम यूज में करते हैं सपोर्ट जोन। जोन का मतलब क्या है कि एक रेंज होता है प्राइस का। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ तो एक जोन इस तरह से बनेगा। ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ से लेके मान लो यहाँ से लेके ये इस तरह से एक जोन बनता है। ये देखो अब ये जोन बना दिया मैंने, ठीक है। अब सिंपली अगर आप देखो यहाँ पे जोन का मतलब है प्राइस एक मिनिमम जोन के अकॉर्डिंग चल रहा है। मान लो या तो प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या नीचे वाले पे सपोर्ट ले रहा है, तो एक जोन बन गया कुछ पॉइंट का। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो 21,600 से लेके नीचे की तरफ देखोगे तो 21,200 मतलब 300 पॉइंट का जोन बन गया ये। अब मार्केट इसमें प्राइस कहीं भी सपोर्ट ले सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट ने सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद प्राइस ने बाउंस बैक किया, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर से प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ गया और फिर से एक बार सपोर्ट यहाँ पे लिया और यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये मान लो अगर आपने देखो ये ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है बहुत पहले ही, ठीक है, और कहीं में आप देखोगे तो यहाँ तक आया है। तो इस तरह से हम जब भी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हम एक जोन को लेके चलते हैं, एक पॉइंट को नहीं, ठीक है। तो आप हमेशा जब भी आप मार्केट में ट्रेड करो तो एक जोन प्लॉट करो, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंस जोन क्या होता है, तो सिंपल ही है। रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने के लिए आप फिर से वही करोगे, मैं जैसे रेक्टेंगल यूज करता हूँ तो रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे और यहाँ से लेके मैं यहाँ तक का ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। आप अगर देखोगे यहाँ पे तो थोड़ा सा मैं नीचे लेके चलता हूँ कि देखो यहाँ पे अब यहाँ पे 3 पॉइंट आते हैं आपके पास, ठीक है। अगर सिंपली अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 पॉइंट
पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस ने पहला तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया। रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल है कि मार्केट उस लेवल से ऊपर नहीं जा रहा है तो लोग वहाँ पे बेचने को तैयार है कि वो सेल कर रहे हैं, रेजिस्टेंस। और दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ आया, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो सिंपली ये जोन काम कर रहा है। जोन 1 यहाँ पे आया, जोन 2 यहाँ पे आया और यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट लाइन में ही नीचे आ गया था, ठीक है। तो इस तरह से सपोर्ट जोन काम करते हैं, ठीक है। अब हम फाइनली बात करेंगे कि साइकोलॉजी लेवल क्या होता है। साइकोलॉजी लेवल का आप डरो मत, एक सिंपल लॉजिक है। साइकोलॉजी लेवल का मतलब क्या होता है कि राउंड नंबर। राउंड नंबर का मतलब क्या है कि मान के चलो कि अभी मार्केट कितने पे है, 22,800 पे अभी चल रहा है मार्केट, ठीक है। तो इसके लिए साइकोलॉजी लेवल्स दो हो सकते हैं। राउंड नंबर का मतलब सिंपल ही है, दो साइकोलॉजी लेवल हो सकते हैं। या तो 23,000 का लेवल है, एक सिंपली मान लो 23,000 का लेवल हो गया, ये हो गया एक साइकोलॉजी लेवल हो गया। और दूसरा एक 23,000 का साइकोलॉजी लेवल का मतलब क्या है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि मान लो 23,000, 23,500, 24,000 इन लेवल पे मान लो या तो सपोर्ट का सोचते हैं या रेजिस्टेंस का सोचते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस नीचे है, तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सोचेंगे। मान लो प्राइस गिर रहा है और वो साइकोलॉजी लेवल के आसपास आने वाला है, मान लो 22,000 पे आने वाला है, तो वो सोचेंगे सपोर्ट का। तो इस तरह से साइकोलॉजी लेवल काम करता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो 23,000 का एक साइकोलॉजी लेवल हो सकता है, 23,500 का हो सकता है। जैसे यहाँ पे मान लो मैं 23,400 और ये 23,500 का मान लेता हूँ, तो एक 23,500 का लेवल हो सकता है। इस तरह से एक राउंड नंबर को ही हम साइकोलॉजी नंबर बोलते हैं। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस का और सपोर्ट जोन्स का मार्केट के अंदर और साइकोलॉजी नंबर का, ठीक है, एक तरीके से सोचने के लिए कि आपको ट्रेड किस तरह प्लान करें। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करके किस तरह से आप ट्रेड को अपने ट्रेड को क्रिएट कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो, और क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन, और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।